हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या है क्वेश्चन में हमारा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है हमारी, ठीक है ना। उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ, ठीक। मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, टावर। ये हमारी बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जब इसके बॉटम को देखता है इस टावर के, और फिर जब अगर इसके टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है हमारा 60 डिग्री। कह रहा है कि बिल्डिंग जो है हमारी वो कितनी है, 20 मीटर हाइट की है। वो कह रहा है कि जो टावर है इसकी हाइट बताओ, है ना। तो इसे मान लेते हैं हम h मीटर। क्लियर। तो देखो समझ में आ गया क्वेश्चन। ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का 45 डिग्री, टॉप का 60 डिग्री। ये हमें हाइट टावर की निकालनी है, ठीक है। देखो इसे लेते हैं अपना ए बी सी और इसे मान लेते हैं अपना पॉइंट पी, ठीक। तो देखो ये हमारी बिल्डिंग है ए बी, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी है हमारी, ए बी यानी कि 20 मीटर, ठीक है। और लेट हाइट ऑफ टावर हमारा क्या है, ए पी, उसे मान लेते हैं हम x मीटर्स। x क्या, h, ठीक है। h लिया हमने यहाँ पे। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक। तो इसके ए सी बी के लिए एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 क्यों ले रहे हैं, देखो हमें काम क्या है, इस बेस से और हाइट से। इस हाइपोटेनस से तो कोई काम है ही नहीं, ठीक। तो tan 45 क्या होगा हमारा, देखो परपेंडिकुलर। अब क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी tan के लिए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के लिए हमारा ए बी और बेस बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 20 मीटर्स। बी सी हम निकालेंगे, इस अगले ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये बी सी आएगा इधर, तो 1 इंटू बी सी क्या बन जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी ये कितनी आ गई, 20 मीटर। ये भी अब क्या लगाएंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, पी सी बी। नाउ इन ट्रायंगल पी सी बी, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है हमारा, देखो 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके। अब देखो इस बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी बी, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, वही रहेगा बी सी, ठीक। तो tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, ठीक। अब देखो पी बी क्या होगा, पी ए प्लस पी ए बी अपॉन बी सी। तो देखो पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी, h मानी है हमने, ए बी हमारा क्या था 20, और बी सी हमने निकाला 20, इधर हमारा √3। 20 जाएगा इस √3 के साथ में, 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, ठीक। 20 को इधर भेजो, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, ठीक। 20 कॉमन ले लो यहाँ से, क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h, ठीक। यानी h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। तो देयर फोर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। इस क्वेश्चन में देखो √3 की वैल्यू देने रखी थी हमें, तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अच्छा देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें देखो क्या कह रखा है हमें, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो क्या कह रखा है, एक स्टैचू है जो किस पे खड़ी हुई है, एक पेडेस्टल पे। यानी पेडेस्टल मतलब एक बेस बनाया जाता है, आपने तो स्टैचू वगैरह देखे हुए कहीं पे, उसके ऊपर स्टैचू खड़ी की जाती है। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, बेस, उसके ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है, तो ये मान लिया पेडेस्टल हमारा, ये हो गया स्टैचू। ठीक, अब कह रहा है स्टैचू हमारी कितनी है, 1.6 मीटर की। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट में देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्टैचू है, हमारी पेडेस्टल है, और ये वाला हिस्सा क्या है, स्टैचू का। तो कह रहा है किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जो स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री। ठीक, ये तो हमारा क्या है, 60 डिग्री। अब कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इसी पॉइंट से जिस पेडेस्टल का जो टॉप है, ठीक, वो कौन सा होगा, ये, इसका जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये हाइट निकालनी है। ठीक, यहाँ से लेकर के ये चीज़ पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बड़े आराम से लगेगा। इसे मानते हैं ए, बी, इसे मानते हैं सी, इसे मानते हैं डी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हाइट ऑफ द स्टैचू। वो कितनी है, डी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये बी सी कितना हो जाएगा हमारा, इसे मान लिया हमने एच मीटर। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल पर इस बार ट्रायंगल लगाते हैं ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब तक तो याद हो गया होगा सेट पैटर्न है, करना क्या है हर बार में। इस ए बी सी में देखो एंगल कौन सा बन रहा है, ये 45 इसके लिए। ठीक है, 60 देखो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये है ना, ये देखो ये पूरा, और इस छोटे वाले में कितना है, ये 45 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan के लिए क्या होता है, पंडित भत्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है हमारा tan, ये साइन, ये कॉस, ये tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी सी, और बेस हमारा ए बी। ठीक, बी सी यही फाइंड करना है हमें। ठीक है, एच और ए बी हमें पता नहीं है अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये ए बी इधर आएगा। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एच। ठीक, इसे अभी आगे यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, अब हो गया इस ट्रायंगल में। अब बड़े बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, tan 60 बड़े वाले के लिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस एंगल के लिए बड़े ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हमारा बी डी, और बेस तो वही है हमारा ए बी। ठीक, तो देखो बी डी को कैसे निकालेंगे, बी डी पता तो है नहीं हमें, तो बी डी को दे रखा है, देखो बी डी हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। क्लियर, बी सी प्लस सी डी। ठीक, और नीचे हमारा ए बी। अब देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक, जिन्हें याद ना हो तो टेबल देख सकते हैं। अब बी सी हमारा कितना था, एच, सी डी हमारा 1.6, और देखो ये ए बी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने एच, तो वो यहाँ ए बी की जगह एच। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो एच को ले जाओ इधर, तो √3 एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। एच को इधर ले आओ, √3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। ठीक, तो यहाँ से देखो एच कॉमन ले लो, क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6।
तो इसे उठा के नीचे भेज देंगे। h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। अब यहाँ तक आ गए। अब देखो हम जानते हैं कि रूट जो है हमारा नीचे नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं रखते, तो क्या करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर तो क्या रहेगा यही 1.6 √3 + 1। देखो नीचे क्या बन जाएगा a - b और a + b, यानी a² - b², a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 1.6 √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 - 1, यानी 1.6 √3 + 1 अपॉन नीचे आएगा 2 और 2 से काटेंगे बचेगा 0.8। ठीक, यानी h इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1। Therefore, height of pedestal is equal to 0.8 √3 + 1 मीटर। आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड।